आज मैं आपको एक सच्ची, कड़वी और बेहद खतरनाक सच्चाई बताने वाला हूं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में लगे हैं तो यह बात सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि गहराई से महसूस करने की है, क्योंकि यही वो बड़ी भूल है जो ज्यादातर नए ट्रेडर करते हैं। और हैरानी की बात यह कि अनुभवी ट्रेडर भी इसमें बार बार फंस जाते हैं। उस भूल का नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं अपनी एक कहानी साझा करता हूं। वो द्वार था जब मैं ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने घंटों बैठा रहता था। जैसे ही चार्ट पर एक तेज हरी कैंडल बनती, कीमतें अचानक ऊपर उछलती, तो मेरा मन कहता, जल्दी एंट्री ले लो वरना यह मौका हाथ से निकल जाएगा। दिमाग समझाता, रुक जाओ, कंफर्मेशन का इंतजार करो। लेकिन हर बार मन की ही जीत होती और मैं बिना सोचे बाएं बटन दबा देता, बस इस डर से कि कहीं यह मूवमेंट मेरे बिना ही ना निकल जाए। और फिर क्या होता? वही जो हर ट्रेडर के साथ होता है। कीमत ऊपर चढ़कर अचानक गिर जाती और गिरती ही चली जाती। मैं स्क्रीन के सामने बैठा सोचता रहता, अरे मैंने ये क्या कर दिया। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। एंट्री चूक जाने का ये डर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा छलावा है। ये डर आपके कानों में फुसफुसाता है, मार्केट भाग रहा है, जल्दी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और आप उस डर पर यकीन कर लेते हैं, जबकि चार्ट कुछ और बता रहा होता है और आपकी रणनीति कुछ और। इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइमिंग सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं बल्कि जीत हार की पूरी नींव है। गलत समय पर लिया गया एक ट्रेड सही सेटअप को भी घाटे में बदल देता है। और फोमो आपको ठीक उसी गलत वक्त पर ट्रेड करने के लिए उकसाता है। सबसे मजेदार बात, आपको लगता है कि आप तेज हैं, चालाक हैं, मौके को पकड़ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आप मार्केट के नहीं बल्कि अपने डर के कैदी बन जाते हैं। जब चार्ट तेजी से ऊपर चढ़ता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मार्केट हमें ही बुला रहा है, जैसे हर सेकंड की देरी एक अपराध है। हम सोचते हैं अगर अब नहीं लिया तो आज का दिन बर्बाद हो जाएगा। और इसी भावनात्मक उथल पुथल में ट्रेडर सबसे जरूरी चीज कंफर्मेशन को नजरअंदाज कर देता है। सिग्नल, ट्रेंड, एंट्री जोन, रिस्क सब भूल जाता है। सिर्फ एक चीज बचती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और सच्चाई ये है, इस दुनिया में जितने भी बड़े ट्रेडिंग घाटे हुए हैं उनमें से आधे सिर्फ एक वजह से होते हैं, जल्दबाजी में ली गई एंट्रीज, बिना सोचे, बिना प्लान, बिना सिस्टम के। और इस जल्दबाजी की जड़ है फोमो। अब सवाल यह है कि क्या करें, इस डर को कैसे रोका जाए। शुरुआत होती है एक साधारण समझ से। मार्केट में मौके कभी खत्म नहीं होते। आज चूक गया तो कल मिलेगा, कल नहीं तो अगले हफ्ते मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत एंट्री लेकर घाटा झेल गए तो अगला मौका आने तक आपका आत्मविश्वास टूट चुका होगा। और ट्रेडर के लिए आत्मविश्वास पूंजी से भी ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एंट्री तभी लो जब चार्ट खुद कहे अब, न कि आपका डर कहे अभी। ट्रेडिंग स्क्रीन पर चमकती ये कैंडल्स आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी अपनी बेचैनी ही असली दुश्मन है। मार्केट के उतार चढ़ाव आपकी जेब को खाली नहीं करते बल्कि आपकी हड़बड़ी करती है। इसलिए याद रखें, कोई एंट्री छूट जाना कोई बड़ी हार नहीं है, लेकिन गलत एंट्री चुनना हर बार एक हार ही साबित होगा। असली ट्रेडर वह नहीं होता जो हर अवसर पर कूद पड़ता है। असली ट्रेडर वह है जो केवल सही अवसरों को ही पकड़ता है। और सही अवसर वही है जो आपकी रणनीति से मेल खाता हो, न कि आपके डर से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि फोमो सिर्फ एक गलत एंट्री से नुकसान नहीं पहुंचाता। यह आपको एक और खतरनाक जाल में फंसा देता है, ओवर ट्रेडिंग। और मानिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग वह गलती है जो धीमे जहर की तरह काम करती है। धीरे धीरे आपकी पूंजी, आपका आत्मविश्वास और आपका नियंत्रण सब कुछ खत्म कर देती है। मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं जो हर नए ट्रेडर के मन में छिपा होता है, पर कोई मानता नहीं। हारने के बाद इंसान खुद को यूं समझाता है, बस एक ट्रेड और, इस बार सब ठीक कर लूंगा। और यही वह पल होता है जहां फोमो अपना दूसरा रूप दिखाता है। एंट्री छूटने का डर अब हार की भरपाई की बेचैनी में बदल जाता है। और दोनों ही स्थितियों में आपकी उंगलियां बाय या सेल बटन पर वही करती हैं, जल्दबाजी। मैंने खुद वह दिन जिए हैं जब सुबह एक छोटी सी भूल हुई और फिर सिर्फ उसे सुधारने के चक्कर में पूरा दिन गलतियों का सिलसिला चलता रहा। हर कैंडल एक चुनौती सी लगती थी, हर मूवमेंट ऐसा लगता था
मानो वह मुझे खुद को साबित करने का मौका दे रहा हो। लेकिन मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने ज्यादा ट्रेड आप करते जाते हैं, उतना ही मार्केट आपको सिखाता है कि असली नियंत्रण उसके पास है। ओवर ट्रेडिंग एक मानसिक जाल है। आपको लगता है कि आप कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप अपनी ऊर्जा, स्पष्टता और अनुशासन खो रहे होते हैं। दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती है, ये ट्रेड कामयाब होगा, ये रिकवरी लाएगा, बस ये छोटा सा स्कैल्प कर लो। और अचानक पता चलता है कि आप 2 नहीं 10 ट्रेड कर चुके हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि उनमें से कई ट्रेड बिना किसी योजना के थे, सिर्फ फोमो की वजह से। इंट्राडे ट्रेडिंग शतरंज की तरह है। इसमें हर कदम सोचा समझा होना चाहिए, लेकिन ओवर ट्रेडिंग इस खेल को लूडो जैसा बना देती है, जहां आप पासा फेंककर किस्मत के सहारे चलते जाते हैं। और ऐसी ट्रेडिंग का अंत हमेशा एक ही होता है, कुंठा और भारी नुकसान। ओवर ट्रेडिंग का सबसे गहरा प्रभाव आपके सोचने के तरीके पर पड़ता है। जब आप बार बार ट्रेड लेते हैं तो आपका मन हर छोटी सी हलचल पर प्रतिक्रिया देने लगता है। आप चार्ट नहीं देखते, बल्कि अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को देखते हैं। आपकी रणनीति बाहर खड़ी रह जाती है और फैसले आपकी तेज धड़कनों के हवाले हो जाते हैं। अगर आप ध्यान दें, फोमो से प्रेरित ट्रेड्स में एक अजीब सी एड्रेनालिन की लहर उठती है। ऐसा लगता है मानो आप मार्केट को चुनौती दे रहे हों। पर सच्चा ट्रेडर कभी चुनौती नहीं देता। वह इंतजार करता है, वह निरीक्षण करता है, वह चुनता है कि कब लड़ाई लड़नी है। जो ट्रेडर हर वक्त स्क्रीन को ऐसे घूरता है जैसे कोई अवसर अब आ रहा हो, वह खुद नहीं समझ पाता कि वह ओवर ट्रेडिंग के सबसे खतरनाक क्षेत्र में पहुंच चुका है। ओवर ट्रेडिंग का सच बहुत सरल है। यह तब शुरू होती है जब आप अपनी ट्रेडिंग योजना को भूलकर भावनाओं के पीछे दौड़ने लगते हैं, और इसका अंत हमेशा एक ही होता है, अकाउंट का खाली होना और मन का टूटना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हर ट्रेड जरूरी नहीं है, हर मूवमेंट आपका नहीं है, हर स्पाइक आपका अवसर नहीं है। बाजार में हमेशा अनगिनत अवसर उपलब्ध रहेंगे, लेकिन आपकी पूंजी सीमित है, आपका धैर्य भी सीमित है, आपकी मानसिक ऊर्जा भी बंधी हुई है। अगर आप अपने ट्रेड्स की गिनती नहीं रख पा रहे हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि हर कैंडल आपको पुकार रही है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ एक ही बार में ठीक कर लेना है, तो समझ लीजिए कि आप ओवर ट्रेडिंग की जाल में फंस चुके हैं। और ये जाल इतना खतरनाक है कि जितना आप इसमें छटपटाते हैं, उतना ही ये मजबूत होता जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग की परिपक्वता सिर्फ एक चीज से आती है, कब ट्रेड करना है, और उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, कब ट्रेड नहीं करना है। फोमो आपको ट्रेड की ओर धकेलता है, लेकिन अनुशासन आपको बचाता है। और जीत हमेशा उसकी होती है जो खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेता है। लेकिन इस पूरी कहानी में फोमो का एक और विषैला पक्ष है, वो पक्ष जो आपको अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ता है। और यह तब शुरू होता है जब आप दूसरे ट्रेडर्स के लाभ के स्क्रीनशॉट्स देखते हैं। हाँ, वही स्क्रीनशॉट्स जो सोशल मीडिया पर चमकते रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में घूमते हैं, और आपके दिमाग में एक ही विचार बोते हैं, मैं पिछड़ गया हूं। सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग रूम्स, ग्रुप्स और कम्युनिटी चैट्स में जितनी चमक दमक दिखाई देती है, उसका आधा हिस्सा भी वास्तविक नहीं होता। लोग घाटे छिपाते हैं, मुनाफे दिखाते हैं। कोई 5,000 का लाभ दिखाकर 20,000 का नुकसान नहीं बताता। कोई 1 लाख का स्क्रीनशॉट दिखाकर यह नहीं बताता कि उसने कितनी बार ज्यादा लीवरेज लिया और कितनी रातें बेचैनी में काटी। लेकिन आप उस एक स्क्रीनशॉट को देखकर सोच लेते हो कि आपसे कोई बड़ी गलती हो रही है। आप बहुत धीमे हो, आप पीछे रह गए हो, और ठीक उसी पल फोमो आपके मन में सबसे गहरा जहर घोल देता है। तुलना वो हथियार है जिसके सामने सबसे मजबूत ट्रेडर भी कमजोर पड़ जाता है। एक पल के लिए सोचिए, किसी और का मुनाफा देखकर आपके अंदर क्या गुजरता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मन कहता है देखो उसे अवसर मिल गया, मैं क्यों नहीं। अहंकार कहता है क्या मैं उससे कम हूं। और फिर अगले ही क्षण आप एक आवेगपूर्ण ट्रेड कर बैठते हैं। कोई सेटअप नहीं, कोई संरचना नहीं, कोई पुष्टि नहीं, सिर्फ एक बेचैनी। मैं भी कर सकता हूं, मैं भी करना चाहता हूं। और यही गलतियां आपको घाटे की ओर ले जाती हैं। लेकिन असली पीड़ा तब होती है जब वो आवेगपूर्ण ट्रेड नुकसान में बदल जाता है। उस समय न सिर्फ पैसा जाता है, बल्कि आत्मविश्वास भी चूर चूर हो जाता है। अंदर एक आवाज गूंजती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि हकीकत यह है कि आपका नुकसान बाजार ने नहीं, बल्कि आपकी तुलना ने करवाया। मैंने खुद वो दौर देखा है।
जब मैं दूसरों की चैट्स, स्क्रीनशॉट्स और घमंड भरी पोस्ट्स देखकर अपने अंदर एक अजीब सी जलन महसूस करता था। एक ही विचार भीतर से काटता था, अगर आज मैंने अच्छा मुनाफा नहीं कमाया तो मैं कहीं पिछड़ जाऊंगा। और यही विचार मुझे उन ट्रेड्स की ओर ले गया जो मेरे सिस्टम में शामिल ही नहीं थे। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन आप दूसरों से तुलना करके ट्रेड करते हैं, उसी दिन आपने ट्रेडिंग को जुआ बना दिया। सच कहूं तो कोई भी ट्रेडर अपनी रणनीति से आया असली प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट कभी नहीं दिखाता। वो सिर्फ उन ट्रेड्स को हाईलाइट करता है जो भाग्यशाली साबित हुए, और लोग उन तस्वीरों को देखकर अपनी कड़ी मेहनत, अपना धैर्य, अपनी अनुशासन सब त्याग देते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में असली मुकाबला सिर्फ एक व्यक्ति से होता है, खुद से। क्योंकि हर ट्रेड, हर सेशन, हर दिन आपकी जंग आपके डरों से, आपके आवेगों से, आपकी अस्थिरता से होती है। और जब आप दूसरों को देखकर अपने फैसले बदलने लगते हो, तो सच कहें तब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप तो बस मान्यता की तलाश में भटक रहे होते हो। तुलना एक ऐसा भ्रम है जो आपको छलता है। ये आपको वो दिखाता है जो वास्तविक नहीं, और आप उस काल्पनिक चीज को हासिल करने के चक्कर में असली नुकसान झेल लेते हो। इसी वजह से फोमो सिर्फ चार्ट पर आधारित नहीं होता, ये तुलना से भी जन्म लेता है। जब तक आप दूसरों की सफलता को अपनी असफलता की तरह महसूस करते रहोगे, तब तक आप कभी अपनी प्रणाली के साथ स्थिर नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग स्क्रीन पर आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई लाल या हरी कैंडल नहीं है। आपका सच्चा दुश्मन वो नजर है जो लगातार दूसरों की तरफ घूमती रहती है। ट्रेडिंग एक एकांत यात्रा है जो सिर्फ आपके धैर्य, आपके अनुशासन और आपकी स्पष्टता से आगे बढ़ती है। दूसरे लोग क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ये आपकी कहानी का हिस्सा ही नहीं। आपकी कहानी उस क्षण से शुरू होती है जब आप तुलना छोड़कर अपने चार्ट्स, अपने नियमों और अपनी प्रगति पर फोकस करना शुरू करते हो। लेकिन असली लड़ाई यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि फोमो का अगला दौर और भी गहरा होता है। वो आपकी रणनीति को चुप करा देता है। हाँ, वही रणनीति जिसे बनाने में आपने महीनों लगाए, जिसे परखा, सुधारा, बेहतर बनाया। उस रणनीति की आवाज फोमो के सामने इतनी मंद पड़ जाती है कि आप उसे सुन ही नहीं पाते। हकीकत यह है, इंट्राडे ट्रेडिंग में रणनीति कोई गारंटी नहीं देती, लेकिन यह आपका सबसे मजबूत हथियार है। यह बताती है कि कब रुकना है, कब इंतजार करना है और कब हमला करना है। लेकिन जैसे ही डर से प्रेरित भावनाएं हावी हो जाती हैं, रणनीति धुंधली पड़ने लगती है। दिल कहता है यह मौका चला गया तो क्या होगा। दिमाग कहता है एक एंट्री और ले लो, और रणनीति किनारे पर खड़ी बस देखती रह जाती है, जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं चार्ट्स पर साफ देख रहा था कि ट्रेंड कमजोर है, वॉल्यूम कम है, सेटअप अधूरा है, लेकिन दिल की बेचैनी इतनी तेज होती थी कि मैं रणनीति की हर चेतावनी को नजरअंदाज कर देता था। उस पल ऐसा लगता था मानो भावनाएं ही सच्ची मार्गदर्शक हों। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेड में कूदता, बाजार पूरा सच उजागर कर देता। और नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, नुकसान उस विश्वास का होता है जो आपने अपनी रणनीति पर किया था। फोमो की सबसे खतरनाक बात यही है कि वो आपको तत्काल संतुष्टि का लालच देता है। आपको लगता है कि आप कार्रवाई कर रहे हो, आप कुछ हासिल कर रहे हो, आप अवसरों को पकड़ रहे हो, लेकिन हकीकत में आप खुद को ही धोखा दे रहे होते हो। रणनीति अनुशासन पर आधारित होती है, जबकि फोमो तात्कालिकता पर। रणनीति संभावना पर चलती है, जबकि फोमो घबराहट पर। और जब घबराहट जीत जाती है तो ट्रेडिंग एक खेल नहीं रह जाती, बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष बन जाती है। सोचिए तो सही, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया है क्योंकि आपको लगा कि अगर अभी नहीं लिया तो बाद में पछतावा होगा। और बाद में क्या हुआ? आपने अपनी रणनीति की ओर देखा भी नहीं, जोखिम प्रतिफल का अनुपात जांचा नहीं, स्टॉप लॉस की योजना बनाई नहीं, बस एंट्री करने की जल्दी में पड़ गए कि कहीं ये बड़ा मूवमेंट आपके बिना ही न निकल जाए। और यही जल्दबाजी आपको हर बार उसी जगह ले जाती है, एक गलत ट्रेड में, एक गलत पल में और एक गलत मानसिकता के साथ। जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तो रणनीति मौन हो जाती है, और जब रणनीति मौन होती है तो बाजार का शोर और भी तेज सुनाई देता है। अचानक हर कैंडल महत्वपूर्ण लगने लगती है, हर स्पाइक आपको एक संकेत जैसा लगता है, और हर रिट्रेसमेंट एक एंट्री पॉइंट बन जाता है। यही वो क्षण है जब ट्रेडर भूल जाता है
कि असली खेल इंतजार करने में है, पीछा करने में नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, रणनीति आपकी बुद्धिमत्ता है, जबकि फोमो आपकी कमजोरी। रणनीति लंबे समय में जीत दिलाती है, जबकि फोमो छोटी छोटी हारों को जोड़कर बड़ी तबाही पैदा करता है। जब आप रणनीति से भटकते हैं तो सिर्फ एक ट्रेड का नुकसान नहीं होता, आपकी निरंतरता टूट जाती है, और निरंतरता टूटते ही आपका पूरा ट्रेडिंग सफर अस्थिर हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होने के लिए यह समझना सबसे जरूरी है कि भावनाएं कभी भी रणनीति से बड़ी नहीं हो सकती। रणनीति सिर्फ चार्ट्स नहीं होती, ये आपका अनुशासन है, आपका धैर्य है, आपकी स्पष्टता है। और जब आप फोमो के आगे अपनी रणनीति को त्याग देते हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि समर्पण कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो एक ही मंत्र याद रखें, जब भावनाएं तेज हों तो रणनीति को और भी मजबूत बनाएं। जब दिल तेज धड़कने लगे तो दिमाग को काबू में रखें, क्योंकि बाजार में जीत उसी की होती है जो अपने नियमों का सम्मान करता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन दोस्तों, फोमो यहीं खत्म नहीं होता। इसका अगला रूप और भी खतरनाक है। वो जगह जहां हर नया ट्रेडर, हर आवेगी दिमाग और हर लालची दिल फंस जाता है। उच्च अस्थिरता वाली कैंडल्स का जाल। हाँ, वही लंबी, चमकदार, तेजी से दौड़ती कैंडल्स जो देखने में अवसर लगती है, लेकिन असल में एक जाल से ज्यादा कुछ नहीं होती। मैं आपको एक सच्चा अनुभव साझा करता हूं। कई बार चार्ट पर अचानक एक बड़ी हरी कैंडल बनती है, इतनी बड़ी कि लगता है जैसे बिजली चमक रही हो। कीमत ऊपर भाग रही होती है, वॉल्यूम उछाल मार रहा होता है और मन में उत्साह की एक तेज लहर दौड़ जाती है। अरे, ये तो बड़ा मूवमेंट है, अभी एंट्री ले लूं, ये तो सीधा लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और उसी एड्रेनालिन के नशे में हम खरीदारी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, कीमत रुक जाती है और फिर धीरे धीरे नीचे आने लगती है। कुछ ही मिनट बाद पता चलता है कि जो कैंडल अवसर लग रही थी वो असल में एक जाल थी। हाई वोलाटाइल कैंडल्स फोमो का सबसे चालाक हथियार है। ये आपको ऐसा महसूस कराती हैं कि बाजार अभी फटने वाला है, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तेजी से बनी ये कैंडल्स मोमेंटम का अंत भी हो सकती है, रिवर्सल की शुरुआत भी, या बस एक लिक्विडिटी ग्रैब। और अफसोस की बात यह है कि नई कैंडल की चमक में ये सब नजर ही नहीं आता। भावनाएं रणनीति पर पर्दा डाल देती हैं। उस पल ट्रेडर सोचता है, अगर मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया तो मैं बेवकूफ हूं। लेकिन असली बेवकूफी तो वही होती है, उसी गलत एंट्री में। हम भूल जाते हैं कि बड़ी कैंडल का मतलब ये नहीं कि आगे भी वैसी ही बड़ी कैंडल्स आएंगी। बाजार का हर तेज मूवमेंट टिकाऊ नहीं होता, लेकिन फोमो आपको सोचने का मौका ही नहीं देता। वह आपको एक्शन की तरफ धकेल देता है, और एक्शन के तुरंत बाद पछतावे की तरफ। सोचिए, अगर बड़ी कैंडल इतनी ही भरोसेमंद होती तो हर ट्रेडर अमीर होता, हर स्पाइक एक जैकपॉट बन जाता। लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये बड़ी चालें अक्सर लिक्विडिटी लेने, ट्रेडर्स को भ्रमित करने या संस्थानों द्वारा अपने पोजीशन एडजस्ट करने के लिए होती हैं। और रिटेल ट्रेडर बस उस चमकदार कैंडल का शिकार बन जाता है। मैंने अनगिनत बार देखा है कि सबसे ज्यादा नुकसान तब होते हैं जब ट्रेडर्स बड़ी कैंडल के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि वो एंट्री लॉजिक पर नहीं बल्कि डर पर आधारित होती है। क्या पता ये 8% और ऊपर चला जाए, क्या पता ये ब्रेकआउट होकर उड़ जाए। लेकिन आपकी रणनीति क्या कहती है? अक्सर कुछ नहीं, क्योंकि वो हाई वोलाटाइल कैंडल आपकी रणनीति के फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं बैठती। वो सिर्फ आपकी आंखों को आकर्षित करती है, आपके दिमाग को ओवरराइड करती है और आपके हाथों को गलत ट्रेड की तरफ धकेल देती है। फोमो से प्रेरित कैंडल चेजिंग की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि ऐसे ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आप ऊंचाई पर एंट्री लेते हैं जहां स्मार्ट मनी निकल रही होती है, और जब प्राइस नीचे आता है तो आप सोचते हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लूं। लेकिन प्राइस रुकता नहीं, धीरे धीरे आपका छोटा नुकसान बड़ा नुकसान बन जाता है। हाई वोलाटाइल कैंडल्स का असली उद्देश्य समझिए। वे एक्शन दिखाती हैं लेकिन दिशा की पुष्टि नहीं करती। वे उत्साह दिखाती हैं लेकिन भरोसा नहीं। और यही वजह है कि फोमो इन कैंडल्स को हथियार बनाकर आपको बार बार उसी जगह ले जाता है जहां आप अफसोस करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में अवसर तब नहीं आता जब कैंडल बड़ी हो। अवसर तब आता है जब कैंडल आपकी रणनीति का सम्मान कर रही हो, जब वो आपके नियमों में फिट बैठ रही हो,
जब वो आपकी रिस्क रिवॉर्ड लॉजिक से मेल खा रही हो। इसलिए अगली बार चार्ट पर कोई चमकदार कैंडल नजर आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरी रणनीति की कैंडल है या मेरी कमजोरी की? यही सवाल आपको उस गलती से बचा सकता है जिसने लाखों ट्रेडर्स को तबाह किया है। लेकिन दोस्तों, फोमो की कहानी का सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे निर्णायक हिस्सा अभी बाकी है। वो हिस्सा जहां बाजार वास्तव में ट्रेडर की परीक्षा लेता है, उसके दिमाग की नहीं, उसके दिल की भी नहीं, बल्कि उसकी धैर्य और उसकी अनुशासन की। और यही असली परीक्षा है, वही परीक्षा जो फोमो हर दिन हर ट्रेडर से बार बार लेता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में धैर्य कोई मामूली चीज नहीं है। ये वही आंतरिक ताकत है जिसके भरोसे आप एक आदर्श सेटअप का इंतजार कर पाते हैं। भले ही बाजार आपके सामने हजारों छोटे छोटे उतार चढ़ाव दिखा रहा हो, लेकिन अनुशासन वह अदृश्य कवच है जो आपको हर गलत सौदे से बचाता है। यह आपको हर आवेगी प्रवेश से दूर रखता है और हर भावुक फैसले को रोकता है। लेकिन फोमो यानी यह डर कि कहीं मौका छूट न जाए, सबसे पहले इन्हीं दोनों को तोड़ने की कोशिश करता है। मैंने असंख्य बार देखा है कि व्यापारी रणनीति बनाता है, योजना तैयार करता है, स्तरों को चिह्नित करता है और पुष्टिकरणों का इंतजार करने का वादा करता है। लेकिन जैसे ही बाजार थोड़ी सी हलचल दिखाता है, उसका धैर्य टूट जाता है। दिल कहता है, अगर अभी प्रवेश नहीं किया तो मैं पिछड़ जाऊंगा। और यही वह क्षण होता है जहां अनुशासन हार जाता है। फोमो दिल की धड़कनें तेज कर देता है, उंगलियों को बेचैन कर देता है और दिमाग को एक ही दिशा में धकेल देता है। कुछ करो, अभी करो, जल्दी करो। धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब व्यापारी चार्ट पर सेटअप बनते हुए देखता है, लेकिन उसके पूरा होने का इंतजार नहीं कर पाता। वह आधे संकेत पर ही प्रवेश कर लेता है। उसे लगता है कि वह चतुर है, सक्रिय है, लेकिन सच यह है कि वह भावनाओं के आगे आत्मसमर्पण कर चुका होता है। और आत्मसमर्पण करने वाला व्यापारी कभी बाजार से नहीं जीत सकता। अनुशासन की परीक्षा तब भी होती है जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। एक नुकसान के बाद आपका मन कहता है, चलो दूसरा सौदा लेकर इसे ठीक कर लेते हैं। लेकिन अनुशासन कहता है, रुको, नियमों का पालन करो। हर हानि का जवाब आवेगी, सौदा नहीं होता। और इन्हीं दो आवाजों के बीच फोमो तीसरी आवाज बनकर आता है, सबसे तेज, सबसे उकसाने वाला और सबसे खतरनाक। फोमो कहता है, अगर तुम रुक गए तो दूसरे लोग मुनाफा कमा लेंगे, तुम पिछड़ जाओगे। और यही भ्रम आपकी तर्क शक्ति को मिटा देता है। आपका दिमाग रणनीति से हटकर सिर्फ गति, तात्कालिकता और घबराहट की ओर झुक जाता है। आपकी स्पष्टता धुंधली होने लगती है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर व्यापारी गिरते हैं, हर दिन, हर सत्र में। लेकिन एक सच्चाई समझ लीजिए, बाजार को आपकी गति की कोई जरूरत नहीं है। उसे आपकी तात्कालिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार सिर्फ एक चीज को पुरस्कृत करता है, अनुशासन। वही व्यापारी जीतता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके, इंतजार करना सीख सके और अपनी आंतरिक बेचैनी को काबू में रख सके। धैर्य और अनुशासन किताबों की बातें नहीं हैं। ये वे तत्व हैं जो आपकी संपत्ति वक्र को निर्धारित करते हैं। ये वे गुण हैं जो एक साधारण व्यापारी को असाधारण बनाते हैं। और इन गुणों का सबसे बड़ा दुश्मन है फोमो, क्योंकि फोमो किसी बटन पर नहीं होता, यह आपके मन के भीतर छिपा होता है। जब तक आप अपने भीतर के फोमो को नहीं हराते, तब तक बाहर का बाजार आपको कभी जीतने नहीं देगा। याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग तेज गति का खेल नहीं है, यह नियंत्रण का खेल है। यह उस व्यापारी की जीत है जो अराजकता के बीच शांत रह सके, अवसरों के बीच चयनशील रह सके और लालच के बीच अनुशासित रह सके। यदि आप फोमो पर विजय पा लेते हैं तो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग ही नहीं बदलती, आपकी पूरी मानसिकता बदल जाती है। आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। आप चार्ट्स पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें पढ़कर व्यापार करते हैं और उसी दिन आपकी यात्रा शुरू होती है असली इंट्राडे ट्रेडिंग की ओर। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग चार्ट्स की नहीं, चरित्र की लड़ाई है और फोमो इस लड़ाई का सबसे घातक शत्रु है। दोस्तों, आज आपने फोमो की पूरी हकीकत सुनी। वह भय जो शुरुआत में छोटा सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी योजना, आपका अनुशासन, सब कुछ निगल जाता है। फोमो कोई बाजार की घटना नहीं है, यह आपके अंदर की वह व्याकुलता है जो आपको गलत प्रवेश करवाती है, अत्यधिक व्यापार में धकेलती है, दूसरों से तुलना करवाती है
आपकी रणनीति को चुप करा देती है, बड़ी मोमबत्तियों के पीछे दौड़ने पर मजबूर करती है और अंत में आपके धैर्य और अनुशासन को पूरी तरह तोड़ देती है। एक व्यापारी तभी सफल होता है जब वह अपने अंदर के सबसे बड़े शत्रु को पहचान ले, और वह शत्रु चार्ट पर नहीं होता, वह मन की गहराई में छिपा होता है। बाजार कभी आपकी गलत सौदेबाजी से नाराज नहीं होता, लेकिन फोमो हर गलत सौदे की जड़ बनता है। बाजार कभी आपको जल्दबाजी करने को नहीं कहता, लेकिन फोमो हमेशा आपको धक्का देता है। बाजार कभी आपको दबाव नहीं डालता, लेकिन फोमो आपको रोज कुचलता है, कभी मुनाफे दिखाकर, कभी नुकसान का डर दिखाकर, कभी छूटे अवसरों का भ्रम पैदा करके। याद रखिए,